चलिए आइए अब आगे शुरू करते हैं। मैं अस्पष्ट फलनों के अवकलन पर आप लोगों को कल साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक, सेक, कॉट इनवर्स के फॉर्मूले ड्राइव कराए थे, ठीक है ना। अब अपन आ जाते हैं प्रश्नावलियों पर। तो प्रश्नावली पर आ जाएं और देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा समझाऊं, बताओ आपने कौन सा लगा लिया इसमें। मुझे लगता है मुझे 5वां क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन आपको समझा देना चाहिए, ठीक है ना। चलो 5वां ले लेते हैं, है ना। तो प्रश्नावली कौन सी है, प्रश्नावली 5.3, प्रश्न क्रमांक 5। इसका प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, अस्पष्ट फलनों का अवकलन वाले सवाल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 5 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है ना। ये अपन को इसमें डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, सीधा कर दो, है ना, सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। लिख दो एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है गया, डी वाई डी एक्स 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अलग कर देंगे, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, क्यों, अच्छा 100 का 0। अब ये इसका क्या होगा 2x, यहाँ पर गुणा का सूत्र लगेगा, लेबनीज नियम। लेबनीज नियम था ना, तो पहले वाले को u मानेंगे, दूसरे वाले को v मानेंगे। तो देखो मैं यहाँ ब्रैकेट बना देता हूँ। पहले लिखेंगे y इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, याद आया कभी को। और प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, ये घात का हो गया, और y का अलग करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। और पावर का अलग होगा 2 बाई टू द पावर 2 माइनस 1, और y का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि फलन का फलन है। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास 2x प्लस वाई इंटू एक्स का क्या होता है 1 होता है, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब ये इनको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाते हैं, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर बचा हमारे पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -2x माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स अपन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 2y, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा 2x प्लस वाई। अब इसको पक्षांतर कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा -2x प्लस वाई, और अपॉन में क्या आएगा x प्लस 2y। ये हमारे पास आंसर आ गया, समझ आई ना बात, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। कौन सा सवाल हो गया है हमारा 5वां। इसी प्रकार चौथे में ध्यान रखना, चौथे में भी आपको 10x प्लस वाई, मतलब 10x अलग है और y अलग है, 10x प्लस वाई नहीं पढ़ देना उसको, 10x अलग है y अलग है। छठवें सवाल में ऐसा ही एक्स क्यू, फिर देखो एक्स स्क्वायर वाई, तो इसमें लेबनीज नियम लगेगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, इसमें भी लेबनीज नियम लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन एक 7वां क्वेश्चन बताते हैं अब आपको, है ना। 7वें पर इसको मिटा दें। 7वां क्वेश्चन, कोई अगर आपको नोट करने की जरूरत पड़े तो आप कर लिया करो, ठीक है। हम उतनी देर को रुक जाएंगे।
और वैसे मतलब वीडियो में तो आप कर ही लेते, लेकिन ऐसी स्थिति है कि कभी वीडियो में नहीं कर पाना है तो आप सबको तुम्हें बोलना नहीं। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू ए। अब हमें इसमें डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो उसने वही सिस्टम आसपास फलन है, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू ए। एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर आएगा डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ ए। ठीक है ना। अब यहां पर अलग अलग कर देंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू वाई यानी कॉस एक्स वाई कहलाया। और इसका क्या हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखो अब पहले होगा घात का अवकलन, बाद में होगा साइन का, फिर होगा वाई का। पहले किसका होगा, आपको पता है जी 2 की घात मतलब होल इसके लिखा है, तो पहले 2 बाहर आएगा और साइन वाई के ऊपर 2 में से 1 घटेगा, ये घात का अवकलन हो गया। इनटू अब किसका होगा, साइन वाई का होगा, अभी करेंगे। यहाँ पर पहले कॉस का होगा, बाद में इसका होगा, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई। अब किसका होगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई का, और होगा बराबर। ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 साइन वाई, ध्यान दें साइन वाई का क्या होगा कॉस वाई, वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। भैया साइन एक्स होता तो साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का वन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर साइन वाई है तो साइन वाई का कॉस वाई, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा। और प्लस माइनस का माइनस साइन एक्स इंटू वाई, और यहाँ पर सूत्र लगा दो तो लेबनीज नियम लगेगा, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां तक देखेगा यहां आ जाएंगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इक्वल टू साइन 2y, नहीं समझे आप। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई तो क्या हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई वाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई, और यहां पर y इंटू 1, एक्स का 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आ जाएगा हमारा साइन 2y डी वाई वाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई, वाई का गुणा हो जाएगा। अब इसका इसमें कर दो तो प्लस आ जाएगा x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल। थोड़ा ध्यान रखना है कि जब इसका गुणा इसमें करें तो y को यहाँ ना लिखें, नहीं तो y के साथ अटैच ना हो जाए तो y स्क्वायर बना दो, इसलिए हमने इसका गुणा y में किया तो y को आगे लिख दिया। अब इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो तो यहां से क्या बचेगा साइन 2y, यहां से क्या बचेगा x इंटू साइन एक्स वाई, और इसको उस तरफ ले जाओ तो एक का हो जाएगा प्लस का, नहीं हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर कर दो तो अपॉन में चला जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y प्लस एक्स इंटू साइन
एक्स वाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी यहाँ पर y इंटू साइन एक्स वाई होल अपॉन साइन 2y प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। समझ आ गया सभी को? समझ आ गया? तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया? कौन सा हो गया? 7वां हो गया। ठीक है, देखें y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब ऐसा सवाल आए तो पहले सरल करना है और बाद में हल करना है, मतलब सीधे नहीं शुरू हो जाना। सीधे शुरू मतलब जैसे आपने पता है कि साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको पूरे को एक्स मान के सीधा करने लगो तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसको सरल करना है। आपने लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर माना, एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स बराबर क्या मान लो, टेन थीटा। तब y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ए साइन 2 थीटा का सूत्र है, साइन 2a का क्या सूत्र है, इसको लिख दो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इस साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इक्वल टू 2 थीटा। अब इस थीटा का मान लिखो यहां से, तो अपन ने टेन थीटा बराबर हमारे पास है एक्स, इंप्लाइज दैट थीटा बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा। तो यहाँ पर आएगा टू टेन इनवर्स एक्स, नहीं आएगा। अब x के सापेक्ष अब करो अपलन, तो यहाँ पर लिखेंगे अब x के सापेक्ष, आपको समझ आएगी ना बात, अपन ने सवाल कहाँ ले गए। तो यहाँ पर आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स टू टेन इनवर्स एक्स। आया बात समझ में? यहाँ y है तो वहां पर 2 को बाहर कर देंगे और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आएगा, मिला दो, ये आंसर हमें मिलेगा किसका, 9वें क्वेश्चन का। ठीक, समझ आ गया सभी को? ऐसे ही आपको जैसे 10वां क्वेश्चन है तो क्या करना पड़ेगा, 10वें में x बराबर रखना है आपको टेन थीटा, तो टेन 3x का सूत्र बन जाएगा, तो 3 टेन इनवर्स x आएगा और उसको अपन हल कर लेंगे। ठीक है, हाँ ऐसे ही आपका है वो 11वां सवाल। 11वें में 11वां में आपको समझा देता हूँ क्योंकि प्रतिस्थापन नए तरीके से होता है। 11वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें अच्छे से। क्या लिखा है 11वें में, क्या लिखा है 11वें में, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब बताओ आप लोग इसको कैसे करेंगे। आपको लिखा है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हाँ बोलो, हाँ तो काय का सूत्र बन रहा है यहाँ पर, वन माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू cos 2a। और क्या, x बराबर 10 लिखोगे, x बराबर 10 लिखोगे, समझ गया ना। आप देखो इसका आंसर भी वही आ रहा होगा जो 9वें का आया। सेम है ना, क्यों आ रहा है सेम, यहाँ पर बनेगा cos 2a का सूत्र। भाई आप क्या है, माना अपन ने यहाँ पर लिखा x बराबर टेन थीटा, तो क्या परीक्षा में सूत्र घट याद आ जाए आपको, है ना। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया हमारा cos इनवर्स cos 2 थीटा बन गया,
cos 2x का सूत्र होता है ना tan के पदों में। अब यहाँ से cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है इक्वल टू 2 थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, तो आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, नहीं आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करो वही आंसर आएगा। नहीं समझे बात को, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, dy dx 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस x। इसका तो आंसर थोड़ी बदलेगा, वही कि जहां पर tan लिखोगे तो आंसर दे ही आएगा। अब आप इसी प्रकार से आपको आगे जो और दिए हुए हैं है ना, तो सब में आप लोगों को सूत्र ढूंढना है। क्या ढूंढना है, जैसे कि मैं एक और बताऊंगा आपको, जैसे 12वां क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर 12वां में कैसे करें, नहीं वैसा नहीं है। 12वें में देखो क्या दिक्कत है, मैं 12वें क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी हिंट बता दूं, उसके लिए पुस्तक वाले ने घुमा दिया आपको, परीक्षा में आएगा तो कई बच्चे घूम जाएंगे। इसमें क्या होगा, सूत्र तो दिया है कॉस का और फलन दिया है साइन का। ना 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 ना, आप ध्यान से देखो जरा, क्या है लोचा, क्या है इसमें, देखो क्या है दिक्कत, क्या है इसमें, इसमें दिक्कत यह है कि सूत्र है cos 2a का, और क्या अभी तो बनाया था, और फलन है, तो फिर दोनों निरस्त कैसे होंगे। आंसर वही आ रहा होगा, बस माइनस के साथ आ रहा होगा, देख लो आंसर वही आ रहा होगा जो ऊपर वाले का है, माइनस बार आ रहा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप इसको हल करोगे, देखो जैसे आपने लिखा, माना x बराबर बोलो tan थीटा, तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब आपको इसको पूरा कोण 90 माइनस थीटा का सूत्र लगा दो, यहाँ लिख देना साइन 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ऐसा लिख देना। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, नहीं समझे। अब साइन बस साइन लेफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस, अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, यहाँ से क्या जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स। अब इसका अवकलन कर दो, अवकलन करो इसका dy बाई dx, तो आपको याद है पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, तो उसका कोई रोल ही नहीं रहा, नहीं समझे। तो पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा 0 और माइनस 2, इसका क्या होगा 1/1 प्लस। तो मैं नहीं बोल रहा था कि माइनस में आंसर आ रहा होगा, बस आंसर वही आ रहा होगा, बट किस में आ रहा होगा, माइनस के साथ आ रहा होगा। समझ आया। अब ऐसे ही करना है 13वें क्वेश्चन में, देखो वो तो सेम ही रहेंगे। 13वें में देखो आप वही आंसर आ रहा होगा बट माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि इसमें देखो बाहर है cos इनवर्स और अंदर सूत्र बनेगा sin 2x का, काय का बनेगा, बनेगा तो साइन को वापस 90 वाले सूत्र से काय में बदल देना, cos में, बन जाएगा सभी से। 14वें में 2x वाला सूत्र बना है, x बराबर लिखना साइन, तो साइन 2a का सूत्र बन जाएगा यहाँ पर, साइन 2a का माने 2 साइन x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x, यानी कि cos x बन जाएगा। और नीचे वाला जो थोड़ा सा वही नया दिख रहा है, तो मैं आपको 14वां 15वां दोनों संख्याओं के लिए 15वां पर कर लेते हैं, ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन को देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना। सुनो, आप लोगों को इतनी अच्छी सुविधा है बच्चों, जितने क्वेश्चन आना है एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं पेपर में, आउट ऑफ नहीं आते हैं। तो आप लोगों को कितने कम क्वेश्चन है कि नहीं है भाई, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो भी आना है इसी में से आना है ना। तो अच्छी तरह से लगा लेना एक एक सवाल, बिल्कुल इतना डिफरेंस, ऐसे भी बहुत कम बची है पुस्तक, इतनी उन्हें काट पीट करके इतनी छोटी कर दी है कि पूछो ही मत। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, y इक्वल टू सेक इनवर्स
ब्रैकेट में 1/2x² माइनस 1। ठीक है ना। अब बताओ मुझे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। कोई सलाह दो मुझे आप लोग, तब तक मैं लिखता हूं। 1/2x² माइनस 1। बताओ क्या करना है। अच्छे से याद करो। 2x² माइनस 1 में कोई सूत्र है, याद करो। अगर मैं x को cos लिख दूं तो क्या होगा। x को cos लिख देता हूं, देखो क्या होगा। माना x बराबर cos थीटा। ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। तो आ जाएगा y बराबर आएगा साइन इनवर्स 1/थोड़ी, यहां पर क्या है सेक इनवर्स 2 cos² थीटा माइनस 1। अब बताओ ये काय का सूत्र है। अच्छे से याद करो। देखो cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा माइनस 1 होता है। cos 2 थीटा के 3 सूत्र हैं, 4 है एक्चुअली में। cos² थीटा माइनस sin² थीटा पहला, दूसरा है 2 cos² थीटा माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 sin² थीटा, चौथा है tan के रूप में। समझ गया ना। ये सूत्र लगेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा। सूत्र याद नहीं है तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। सेक इनवर्स 1 क्या आएगा, और 1/cos बराबर क्या होता है, तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा आएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। ये निरस्त हो जाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा y=2। अब थीटा की वैल्यू निकाल दो। तो cos थीटा पर ने किसको माना था, x को, तो थीटा क्या निकलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y=2। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो। समझ आ रही बात सभी को। तो यहाँ पर क्या आएगा dy dx इक्वल टू dy dx क्या आएगा 2 cos इनवर्स x। तो dy dx इक्वल टू में आएगा 2 cos इनवर्स x का क्या होता है -1/√। अब एक 2 का गुणा कर दो तो आंसर आ गया -2/√1 - x। इसके मिला लो आंसर, यही आ रहा होगा। ठीक है, आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, लास्ट वाला हो गया। ठीक है ना। चलो तब तक आप लोग थोड़ा पेन चला लो, इसको नोट कर लो।